हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्मृति बलोरिया और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी क्रेनियल नर्व 1 जो कि है हमारी ऑल्फैक्टरी। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको हम एक पर्सन में कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन होगा उसका हम कंसेंट लेंगे और उसको बताएंगे कि हम क्या क्या प्रोसीजर्स उसके साथ करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें लेनी है 3 बॉटल्स जिसमें हमें 3 डिफरेंट सबस्टांसेस को ऐड करना है जिनकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो ताकि ईजिली आइडेंटिफाई भी हो पाए उसको। ठीक है, तो हमें 3 बॉटल्स में क्या लेना है, डिफरेंट सबस्टांसेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक में कॉफ़ी पाउडर ले लेती हूँ, सेकंड में मैं हींग ले लेती हूँ एंड थर्ड में वैसा ही कोई सबस्टांस में ले लेती हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको इन तीनों बॉटल्स में से टर्न वाइज टर्न क्या करना है, स्मेल करना है विद योर आइज़ क्लोज्ड। ठीक है, और फिर मुझे दोनों नोस्ट्रिल्स को चेक करना है, राइट भी और लेफ़्ट वाली को भी। जब मैं राइट वाली नोस्ट्रल को चेक कर रही होंगी तो आई हैव टू क्लोज हिज लेफ्ट नोस्ट्रल और आई कैन आस्क द पेशेंट टू क्लोज बाय हिमसेल्फ। ठीक, तो अगर वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है तीनों सबस्टांसेस को दोनों नोस्ट्रल से इक्वली, दैट मीन्स कि ऑल्फेक्शन जो है वो करेक्टेड है, वो ठीक है, दैट पेशेंट इज़ नॉर्मल। और हमें उस पेशेंट को पूछना है बाद में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी नोस्ट्रल में से आपको कभी ज़्यादा स्मेल आ रही है या किसी में से कम स्मेल आ रही है, तो वो भी हमें उसको पूछना है। अब अगर हम देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, तो अप्लाइड एस्पेक्ट्स में इसके आता है हाइपरऑस्मिया। हाइपरऑस्मिया में क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड द ऑल्फेक्शन, मतलब ज़्यादा स्मेल आती है। ये अगर हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल कंडीशन किस किस केस में हो सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस के केस में हो सकता है और वुमेंस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उसमें भी। तो हाइपरऑस्मिया में क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारी ऑल्फेक्शन का। ये अगर हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ देखेंगे इसके, तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में इसके आ सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेंस में ये काफ़ी कॉमन रहता है और वुमेंस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के टाइम पे ये काफ़ी कॉमन रहता है। अगर हम पैथोलॉजिकल कॉज देखें तो पैथोलॉजिकल कॉज में आता है हमारी ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी एंड न्यूरोटिक कंडीशंस में ऐसा होता है। अगर हम बात करें हाइपोऑस्मिया की, तो हाइपोऑस्मिया होता है पार्शियल लॉस ऑफ द स्मेल। ठीक है, और एनॉस्मिया होता है कंप्लीट लॉस ऑफ द स्मेल। देयर इज अ डिफरेंस, हाइपोऑस्मिया एंड एनॉस्मिया। हाइपो मीन्स पार्शियल लॉस ऑफ द स्मेल एंड एनॉस्मिया मीन्स कंप्लीट लॉस ऑफ द स्मेल। सो ये किस किस कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि जो हमारे पास इंट्राक्रेनियल लीजन्स हैं उन केसेस में हो सकता है, या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग रेनिटाइटिस उस कंडीशन में हो सकता है। जैसे कि हमारा अभी जो बहुत ही वायरल इन्फेक्शन हुआ था, दैट वाज द कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, सो कोविड इन्फेक्शन के केस में भी हमने देखा था देयर वाज द लॉस ऑफ स्मेल। सो उस कंडीशन में भी हमें एनॉस्मिया और हाइपोऑस्मिया जो है वो हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, जो कि हमने पढ़ा ऑल्फेक्शन के बारे में, क्रेनियल नर्व 1 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व 2 के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।